वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रेपोजिशन की आज क्लास 4 है। इसमें हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के कुछ जो बाकी पॉइंट्स रह गए थे उनको कवर करेंगे, एज वेल एज आज हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को भी साथ ही कवर कर लेंगे। सो अगेन वन थिंग इज टू इम्पोर्टेंट। अगर ये लेक्चर थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन इनके लेंथी होने की रीज़न क्या है कि आपको जो चीज़ें हैं वो डिटेल से समझाई गई हैं। अगर आपने सिर्फ जर्नल लेके चलना है तो फिर आपको ये 1-2 मिनट और 3-4 मिनट की वीडियो देख के और उसको जर्नल लेके कैरी कर लो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। ना आपको फ्यूचर में कभी फ़ायदा होना है, ना आपके किसी भी एग्जाम टेस्ट में फ़ायदा होना है। आपने सिर्फ वो जर्नल सीखा होगा और उस टाइम पे बस आप ये इमेजिन कर रहे होगे कि यहाँ पर ओन अच्छा लग रहा है या एट अच्छा लग रहा है। सो वो आपकी खुद की पर्सनल जो है ना, वो कह लें 6th सेंस पे बेस होगा, उसमें इंग्लिश ग्रामर का कोई ताल्लुक नहीं होगा। सो अगर लर्न करना है तो इंग्लिश ग्रामर लॉजिक है, बिल्कुल मैथ की तरह एक एल्गोरिथम है जिसको चीज़ों के साथ कनेक्शंस बिल्ड करने पड़ते हैं। अगर कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी 6th सेंस है जो कि आपको जीत गए तो सिकंदर वरना तो बंदर, वो वाला साफ हो जाएगा। ठीक है। सो आज हम अगले जो है वो बाकी टॉपिक्स को देखते हैं कि प्रेपोजिशन में जो हमारे पास कुछ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में रह गए थे वर्ड्स, लाइक प्रेपोजिशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि कॉमनली एमटीएस में भी पूछी जाती है। एक है हमारे पास ही ट्रेवल्ड इन डेवो बस, ही ट्रेवल्ड बाय बस। कौन सा ठीक है? कॉमनली हमारे पूछा जाता है ही ट्रेवल्ड बाय बस, ही ट्रेवल्ड इन डेवो बस और ट्रेवल्ड बाय बस। दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। बात याद रखिएगा, जब आप किसी भी अपनी जो ट्रेवलिंग वाली चीज है लाइक ट्रांसपोर्ट है वो जर्नल ले रहे हो, यानी कि कार, बस, ट्रेन, ठीक है, एरोप्लेन, आप सिर्फ उसको एक जर्नल ले रहे हो, सो उस कंडीशन में यू कैन यूज बाय। लेकिन अगर आप अपनी ट्रांसपोर्ट को स्पेसिफाई कर रहे हो, जैसे कि आप ट्रेन का नाम ले लो, मूसा पाक ले लो, तेजगम ले लो, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान लेवल पे ये वाली चलती हैं, इकबाल चलती है। सो जब आप किसी भी अपनी उस सवारी को स्पेसिफाई कर दोगे तो फिर आप बाय यूज नहीं करोगे, फिर आप क्या यूज करोगे? इन यूज करोगे। जैसे कि यहां पर देखो ही ट्रेवल्ड इन डेवो बस। अब जब इन आया है, उसने इन ने क्या कर दिया, उस चीज को अब स्पेसिफाई कर दिया कि किस बस में जा रहे हैं। ठीक है। सो अगेन आई रिपीटेड कि अगर आपकी जो सवारी है वो स्पेसिफाइड है, कि आपको पता है कि आप जो है वो आप सिंपल नहीं कह रहे हो कि मैं बस, कार में या ट्रेन में सफर कर रहा हूं। अगर आप सिंपल कह रहे हो तो उसमें आप बाय यूज करोगे। अगर आप उसमें उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो विद देयर कंपनीज, विद देयर नेम, सो फिर आप उसके लिए क्या यूज करोगे? इन यूज करोगे। फिर हमारे पास और आता है बिटवीन एंड अमंग। अच्छा, बिटवीन और अमंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि बिटवीन कहाँ यूज होना है और अमंग कहाँ यूज होना है। फिर इसमें हमारी 6th सेंस काम नहीं आने वाली, हमारा लॉजिक ही काम आने वाला है। सो लॉजिक क्या है यहाँ पर कि बिटवीन हमेशा दो पर्सन या दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन के लिए यूज होता है। लेकिन जो हमारे पास अमंग है दैट इज यूज फॉर मोर देन 2 थिंग्स। अगर दो चीजों से ज्यादा है तो फिर आपका क्या यूज होगा? अमंग। अगर सिर्फ दो चीजों के दरमियान आप कर रहे हो सो आप क्या यूज करोगे? बिटवीन। एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, शेयर द स्वीट्स डैश स्टूडेंट्स, अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हो गए? ज्यादा। जब कोई भी पर्सनैलिटीज, अगर आपके पास पर्सन्स या थिंग्स ज्यादा हो जाए तो उसमें आप क्या यूज करोगे? अमंग। या फिर हम एक और सेंटेंस लेते हैं, शेयर द स्वीट्स डैश 2 फ्रेंड्स, बिटवीन। एग्जैक्टली जब आपने दो लोगों के दरमियान जो है वो करना है, प्रेपोजिशन पुट करनी है, तो उसके लिए आप यूज करोगे बिटवीन। और अगर वो दो से ज्यादा हो गए हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? अमंग यूज करोगे। उसके अलावा हमारे पास अमंग्स्ट बड़ा यूज होता है। अब अमंग्स्ट कहाँ यूज होता है? ये भी मोर देन 2 के लिए है, लेकिन इसमें एक ये ट्रेडिशनली यूज होने वाला है। लेकिन अब हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसने जो इस अमंग्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर दिया है। लेकिन हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंट्री लेवल तक के एग्जाम्स में, अभी तक ट्रेडिशनल इंग्लिश में ही ये पूछा जाता है, अगर पूछा जाए तो। बहुत रेयर है, लेकिन मैं इसलिए क्योंकि हमारे ये सेशन का मकसद ये है कि हमने हर उस एक्सेप्शनल केस को भी डिस्कस करना है जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी इम्तिहान में टच हो चुका हुआ है। तो अमंग्स्ट किस में आएगा? होगा ये भी मोर देन 2 थिंग्स के दरमियान। जैसे अमंग था, मोर देन 2 थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन था, सो अमंग्स्ट में भी मोर देन 2 ही होगा। लेकिन उसके फौरन बाद
आपका जो वर्ड है अगर वो वोवल्स की साउंड दे रहा है, वोवल्स की साउंड्स दे रहा है, जैसे कि हमारे पास वोवल्स क्या होते हैं बेसिकली ए ई आई ओ यू, ठीक है। खैर इस पे भी हम इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे कि वोवल्स को वोवल्स कहा क्यों जाता है। और ये भी एक बड़ी मिथ है जो कि हमें बचपन से पढ़ाई जाती है कि वोवल्स के स्टार्टिंग में एन लगता है। तो फिर मैं कॉमनली क्वेश्चन करता हूँ, मैं अपने व्यूअर से भी यही क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोगों को भी यही बचपन से सीखा होगा कि वोवल्स के हमेशा स्टार्टिंग में एन लगता है, फिर यूनिवर्सिटी में एन क्यों नहीं लगता, सोचिएगा। तो इस पे हम वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे जिसमें हम वोवल्स के ऊपर ये पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि वोवल्स की ऑन द बेसिस ऑफ नॉट कि हम जो है वो देखें कि अगर ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है। सो इस पे भी हम वीडियो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाएंगे। खैर ट्रेडिशनली तौर पे अभी हम इसको सिर्फ एक दफा कर लेते हैं कि अगर आपका वर्ड लगाने के बाद जो है वो वोवल साउंड दे रहा है या वोवल्स आ रहा है, सो आपने क्या करना है, अमंगस्ट यूज करना है, ठीक है। जैसे कि शेयर द स्वीट डैश अस, अब ए ई आई ओ यू होता है हमारे पास, ए ई आई ओ और यू, सो अस में यू जो है डेट विल बी वोवल, सो वोवल की साउंड देने से पहले हम फिर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर अमंगस्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पर अमंग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ऑन द बेसिस ऑफ उसकी बेस पे देखना है कि उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला वर्ड है वो वोवल है या नहीं है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी बहुत रेयर है लेकिन आ जाता है हमारे को ज्यादातर। ये भी एक पूछा जाता है कि अमाइड, अमाइड कहाँ यूज होता है। अमंग जो है ये कॉमनली, अमंग और अमंग्स जो है ये कॉमनली ज्यादातर आपकी काउंटेबल चीजों के साथ रिप्रेजेंट होता है। और जो अमाइड है दैट विल यूज, ये भी अनकाउंटेबल चीजों के साथ लगेगा, ठीक है। अमंग लगेगा काउंटेबल चीजों के साथ, दो से ज्यादा काउंटेबल चीजों, ठीक है। और अमाइड लगेगा अनकाउंटेबल चीजों के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, शी हैज रिटन अ स्टोरी ऑफ लव एंड होप डैश टेंशन, तो यहां पर हम अमाइड लिखेंगे। अब क्यों लिखा अमाइड, अब देखो लव होप ये हमने नाउन की टाइप में पढ़ा था, डेट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने अनकाउंटेबल नाउन, हमने कहा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितनी भी हैं वो सारे अनकाउंटेबल है। अगर आपने नाउन की वीडियो हमारी नाउन और उसकी टाइप्स पे आपको नहीं क्लियर तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउन के ऊपर हमारा डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड है जिसमें हमने नाउन और उसकी टाइप्स के ऊपर और उनमें इवन काउंटेबल और अनकाउंटेबल के इंटरमीडिएट स्टेट भी होती है, जो कि कॉमनली हम गलत कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं स्टार अनकाउंटेबल में आता है, लेकिन वो नहीं होता। ये सारे आपको डिटेल नाउन वाली वीडियो के अंदर मिल जाएगा, वो भी हमारी यूट्यूब पर अपलोड है। So love and hope that will be abstract noun and abstract noun are not countable noun. So वो चीजें जो कि अनकाउंटेबल हों उनके लिए आप क्या यूज करोगे, अमाइड, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अभी तक हमने पढ़ा बिटवीन कितनी चीजों के दरमियान, दो चीजों के दरमियान, अमंग दो से ज्यादा, अमंग्स्ट दो से ज्यादा, लेकिन उसके बाद फौरन साउंड किसका आना चाहिए, वोवल्स का। अगेन आई रिपीटेड, अमंग्स्ट का कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल इंग्लिश से चला आ रहा है, इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश ने इसको रॉन्ग कर दिया हुआ है। बट हम इसके ऊपर भी इन दी फ्यूचर हम कुछ ना कुछ लाजमी एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे जो कि सिर्फ अमंग्स्ट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम एक ट्रेडिशनल लेवल पर लेके चल रहे हैं ताकि आपके इंटर एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए और आपके बेसिक लेवल के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, तो वहां पर यही यूज होगा, ठीक है। बाकी हम इसकी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो हर एक टॉपिक के ऊपर लाजमी रिकॉर्ड करवा देंगे। उसके अलावा लास्ट हमने अमाइड यूज किया, ऊपर जो अमंग था डेट विल बी फॉर काउंटेबल नाउन, बट जो अमाइड है डेट विल कम फॉर अनकाउंटेबल नाउन, और आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल ही होते हैं। उसकी वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विद। विद जो है ये हमारे यूज होता है हमेशा जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई वेपन आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, विद। जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं आला, कोई भी आला इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी, और या कोई वेपन यूज कर रहे हो, तो उस वक्त आपकी प्रेपोजिशन आएगी विद। जैसे कि ही ओपन्ड द बॉक्स, उसने उस बक्से को खोला, डैश स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर से उसने इस बक्से को खोला। अब स्क्रू ड्राइवर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, तो हमेशा इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या आएगा, विद।
अब मैं आपको कोमली बताऊं, ये सबसे ज्यादा गलत होने वाला में से आ जाता होता पॉइंट। मोस्टली स्टूडेंट क्या कर देते हैं, कहते हैं कि उसने बक्से को सिक्रिव केज से खोला, मतलब कि बाय दी सिक्रिव केज। मोस्टली ये उनके माइंड में ये जाता है। तो मैंने ये वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल एक एल्गोरिथम की तरह है, ये आपकी सिक्स सेंस पे नहीं चलती। तो अगर आपने सिक्स सेंस पे चलना है तो 2-3 मिनट की वीडियो देखो और बस समझ के साइड पे हो जाओ। एंड इफ यू वांट टू लर्न डिटेल सो फिर इस वीडियो को कंप्लीट चेकआउट करो। और प्लीज इसको ना, अगर आप समझ रहे हो तो मेक श्योर यू शुड राइट इट, इसके स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में ऐड करें। मैं अपने जो है वो डिटेल से भी कह दूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में ऐड कर दिया करें या एंड पे। यू शुड बी मेक देयर ओन नोट्स। एंड फिजिकली क्लास जो ले रहे हैं स्टूडेंट, मैं उनसे भी कहूंगा बेटा मेक श्योर श्योर दैट कि आप अपने खुद के नोट्स डेवलप करें। जब व्हेन यू हैव टू बी राइट बाय इट्स ओन हैंड, आप अपने हाथों से खुद लिखते हो और आप उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो, और चीजें जो आपको उर्दू में भी पता चल रही होती हैं आप लिख रहे होते हो, वो दी बेस्ट होते हैं रादर देन आप कुछ और परचेज कर रहे हो। He opened the box by the screw cage. सेम है, अगर आप कोई नाइफ इस्तेमाल कर रहे हो, छुरी के इस्तेमाल, आपको छुरी के साथ आप सब्जी काट रहे हो, सो आप कटिंग कर रहे हो उसकी, वो कर रहे हो, सॉर्टिंग कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो, तो आप नाइफ के साथ भी क्या लगाओगे, वेद लगाओगे। क्लियर हो गया यहाँ तक कोई? वेद ही आएगा, बाय नहीं आना। ठीक है, पहले लिखा बाय मतलब बाय नहीं आना, मतलब जाग रहे हो यार, आप सब जाग रहे हो, मुझे लगा सो गए सब। गुड। आगे आता है हमारे पास बिसाइड और एक आता है बिसाइड्स। बिसाइड क्या है? बाय द साइड ऑफ एंड इन एडिशन टू। अच्छा, बिसाइड और बिसाइड्स दोनों बड़े कंफ्यूजिंग है, और ये 9th लेवल के भी आपके एमसीक्यूज में हर साल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। 10th के भी एग्जाम्स में ये लाजमी एक एमसीक्यूज ऐड होता है, फर्स्ट ईयर में भी ऐड होता है, सेकंड ईयर में भी ऐड होता है, और इवन आपके एंट्री एग्जाम्स में भी ऐड होता है। इसीलिए इस पॉइंट को बड़ा आराम से, बड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। बिसाइड और बिसाइड्स में फर्क है। जब आप कहो कि ये चीज बिल्कुल पहलू में है, पहलू के लिए यानी मेरे साथ ही है, सो उसके लिए आप यूज करोगे बिसाइड। और बिसाइड्स यूज करते हैं इन एडिशन टू, मतलब एक चीज है उसके अलावा भी है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये। देयर इज अ टेंपल, टेंपल है डैश माई हाउस, मेरे घर के साथ टेंपल है, तो यहां पर क्या यूज होगा? बिसाइड। एग्जैक्टली, यहां पर यूज होगा बिसाइड। एंड डैश इंग्लिश ही स्पीक फ्रेंच, अब वो इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी बोल सकता है। तो यानी कि एक चीज है, दूसरी भी उसके पास और भी है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा आपका? बिसाइड्स यूज हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो यहाँ तक हमारा एक डिटेल्ड लेक्चर थे जो कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस से रिगार्डिंग थे। अब जो लास्ट हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन का रिकॉर्ड होने लगा है वो है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन से। सो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हमने उन वर्ड्स को ज्यादातर जो है वो फोकस में रखा है जो कि ज्यादातर हमें कंफ्यूजन काज क्रिएट करते हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनमें ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो प्रेपोजिशन एक लंबी सीरीज है, आई नॉन वेरी वेल। ये ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे की सीरीज बन गई हुई है जो कि 25-25 मिनट के लेक्चर्स में रिकॉर्ड है। एंड इस कंप्लीट सीरीज को भी हम इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। इसमें अगेन आई से डेट कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कुछ सीख रहे हो ना, तो फिर किस लेवल पे सीख रहे हो, मैटर ये करता है। आपकी सिंसेरिटी ही मैटर करती है कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो। सो कोई भी काम है, जब आप उसको लेके सीरियस हो जाओ ना, तो फिर बहुत अच्छे से सीखो, फिर इतना अच्छे से सीखो कि फिर आपके लेवल का आपकी जो कम्युनिटी है उनके पास उतना नॉलेज ना हो जितना आपके पास है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पे। सबसे पहले हम देखते हैं एट। हमारा एट प्रेपोजिशन ऑफ सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, दोनों में यूज हुआ था। और दोनों में एट का काम था एग्जैक्ट पॉइंट को लेके जाना, एग्जैक्ट चीज को, यानी एग्जैक्ट अगर प्लेस को डिस्कस कर रहा है तब एट आ रहा था, एग्जैक्ट टाइम को डिस्कस कर रहा था तब एट आ रहा था। सेम एज अगर आपकी डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट है तो उसके लिए भी आपका क्या यूज होगा? एट। जैसे कि उसने ही एम दी बर्ड एट दी बर्ड, उसने बर्ड परिंदे की तरफ निशाना बांधा, तो अब ये परिंदे की तरफ उसने निशाना बांधा, ये डेट विल बी एग्जैक्ट पॉइंट कि उसने एक एग्जैक्ट पॉइंट की तरफ निशाना बांधा है। सो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? एट। उसके अलावा हमारे पास अक्रॉस और अलोंग, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है मोस्टली। ये हमेशा जो ग्रीडी डॉग है उसमें भी मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, उसमें भी अक्रॉस आता है, अक्रॉस दी रिवर, जब वो नदी पार कर रहा होता है।
सो अक्रॉस और अलोंग में फर्क क्या होता है? अक्रॉस और अलोंग में फर्क ये होता है कि अगर लेट्स सपोज आपकी ये रोड है, तो रोड के अगर आप इस साइड पे खड़े हुए हो और आपने रोड को क्रॉस करके उस साइड पे जाना है, तो आप इसके लिए यूज करोगे अक्रॉस। लेकिन आपने रोड के बिल्कुल साथ साथ यानी रोड पे ही चलना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? अलोंग। ठीक है। सो अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एंड अलोंग इन दी सेम लाइन। अगर आप एक ही लाइन में चलते जा रहे हो तो दैट विल बी यूज फॉर अलोंग। जैसे कि ही वॉक्ड अलोंग द रोड, ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड, दोनों ही ठीक है कि अगर वो इस सेंस में चल रहा है तो क्या हो जाएगा ये अक्रॉस, और अगर इस सेंस में चल रहा है तो वो अलोंग। तो एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो रस्सी पर कपड़े हमने लटकाए होते हैं, हैंग किए होते हैं, वो अक्रॉस होंगे कि अलोंग होंगे? गुड, मतलब समझ आ रहा है? ठीक कह रहे हो आप सब। थ्रू, उसके अलावा हमारे पास यूज होता है मोस्टली थ्रू भी बहुत ज्यादा यूज होता है। सो थ्रू किसके लिए इस्तेमाल होता है? थ्रू हमेशा बेटा याद रखना कि जब लाइक एक मिसाल के तौर पर ये मैं बना देता हूँ, एक टनल बना देता हूँ टनल की तरह। सो अगर हम देखो यहां से मैं इधर जाऊंगा तो फिर क्या होगा? ठीक है। अगर इसके मैं पैरेलल ऊपर से जा रहा हूं, और बेटा अगर मैं इसके अंदर से जाऊंगा तो फिर आएगा थ्रू। ठीक है। सो ये समझ लीजिएगा फर्क थोड़ा सा, अक्रॉस, अलोंग एंड थ्रू। जैसे कि दी ट्रेन इज पास थ्रू, आपने अक्सर देखा होगा ट्रेन जो है वो टनल्स के अंदर से गुजरती हैं। तो अगर इस फॉर्म में आए तो आपने क्या यूज करना है? यहाँ पर थ्रू यूज करना है। ठीक है, टनल के अंदर से गुजरनी है। उसके अलावा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में ज्यादातर टू और टू वर्ड्स ये थोड़े से कंफ्यूजन काज करते हैं, इसको जरा अच्छे से देख लीजिएगा। टू क्या है? टू आपका बताता है कि आपने पहुंचना है वहां पर। जैसे कि हम मोस्टली यूज करते हैं ही गोज टू स्कूल, कहते हैं ना टू यहां पर लगाते हैं। वैसे टू के लिए मैंने आपको, टू एक वर्ब भी था, कौन सा वर्ब है टू? इंफिनिटिव वर्ब। बाकी टू के ऊपर भी, वर्ब के ऊपर भी हमने डिटेल लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हुए हैं और उनकी टाइप्स भी रिकॉर्ड करवाई हुई हैं, आपको वो भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। खैर यहाँ पर जो टू है वो आपका एक्ट एज अ प्रेपोजिशन के तौर पे काम करेगा। सो यहाँ पर टू एंड मैं कह दूं कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, दोनों में फर्क क्या आएगा? छोटा सा एक तरीका बताता हूं, किसी एग्जैक्ट जगह पर जा ना और किसी तरफ डायरेक्शन में चलना, यानी आपको डायरेक्शन दी है और आप उसकी तरफ जा रहे हो। टू वर्ड के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप डायरेक्शन पे जो चल रहे हो उसकी मंजिल तक पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो, बस आप चल रहे हो। जैसे कि मैं यहां से अपने घर की तरफ चल पड़ूं तो मेरा यहां से निकलना और जाना, सफर जो तय कर रहा हूं, ये टू वर्ड होगा। टू वर्ड ये चीज इंश्योर नहीं करता कि आप अपनी मंजिल पे पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो, ये बस इंश्योर करता है कि आप निकल पड़े हो। और जो टू है ये इंश्योर करता है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए हो। ये थोड़ा सा पॉइंट समझ आया? टू वर्ड इंश्योर नहीं करता कि आप अपनी डायरेक्शन पे पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो, लेकिन आपने निकल पड़े हो। ठीक है। सो उसके लिए आपका टू वर्ड आएगा। और अगर आप को इंश्योर करना है कि यू शुड बी गो ऑन टू द डायरेक्शन एंड डायरेक्शन के बाद आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, सो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? टू। आई एम गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल ठीक है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, तो ये भी ठीक है। ठीक है। उसके बाद वी वॉक टूवर्ड केएफसी। केएफसी किसकी एब्रीविएशन होती है? केएफसी एब्रीविएशन किस चीज की है? काका फ्रूट चाट। We walked towards the KFC and we walked to KFC, दोनों ही ठीक है। बस इसमें फिर ये बात जरा समझने वाली है कि आपकी अगर आप अपनी मंजिल की तरफ से चल रहे हो, so that will be used two words. But if you are being sure that you have to be reached in your destination, so you will be using ना to। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन थे जो कि मेन थे, जिनमें ज्यादा कंफ्यूजन आती है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर लेवल में, चाहे वो आपकी 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर हो या इंट्री एग्जाम्स हो। सो इनको जरा अच्छे से देखिएगा। जब भी आप कोई चीज लर्न करना शुरू करो सो उसको फिर कंप्लीटली लर्न करो, चाहे वो वीडियो ही कोई वीडियो की फॉर्म में हो या किसी भी काम के फॉर्म में क्यों ना हो। एक याद बात रखिएगा कि हमेशा जो सक्सेस होती है वो बोरिंग होती है। जो काम आपको कुछ
रिटर्न करेगा ना वो बोरिंग होगा, और जो भी आपको इंजॉयफुल होगा उसका कोई रिटर्न नहीं होता। सो मेक योर पैशनेट। मुझे ना एक कोटेशन यहाँ पर बहुत याद आती है माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन कहता था कि ये इसने मैराथन क्लियर की हुई है, और आपने जॉर्डन के नाम से जूते भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर और महंगे भी सबसे ज़्यादा शूज़ मिलते हैं। वो कहता था कि जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो उस दिन मैं इतने किलोमीटर भागूंगा, और जिस दिन बारिश या बर्फबारी होगी उस दिन मैं डबल भागूंगा। ठीक है, सो ये दिमाग है, कोई बैरियर नहीं है यहाँ पर। ये बैरियर सिर्फ आपने खुद के बनाए हुए हैं कि मेरा लेवल ये है, मैं इस क्लास में हूँ, मुझे सीखना बस इतना है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ लिया मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं मर जाऊँगा, मेरे बाल उतर जाएंगे। भाई सारी चीज़ें वो हैं, दैट्स नॉट बुलशिट्स। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपने अपने लिए खुद बैरियर बनाया हुआ है। वरना आप सोच सकते हैं 89 ईयर ओल्ड एक वुमेन मैराथन दौड़ी और जीती है वो। 89 ईयर ओल्ड। ये सिर्फ बैरियर आपके यहां पर है। 850 किलोमीटर की मैराथन दौड़ा हुआ एक शख्स है फ्रांस के अंदर, और उसकी एज 69 प्लस थी। बैरियर सिर्फ यहां पर है। 41 ईयर ओल्ड के आप अपने पेरेंट्स को देख लो जो कि उठते हुए भी 3-4 दफा अपनी कमर पे हाथ रखते हैं, और वही 41 ईयर ओल्ड का रोनाल्डो इस टाइम फीफा में वर्ल्ड कप में खेल रहा है। 39 ईयर ओल्ड का मेसी जो कि रिसेंटली अभी 3 गोल्स उसने अपने नाम किए हैं, अपने आप को जो है वो मैबे के ऊपर लेके आया फिर अगेन। सो ये सारा बैरियर यहाँ पर है। जब आप इंसान ना मैंने किताब में पढ़ा था कि इंसान ना 2 दफा जीतता है और 2 दफा ही हारता है। सबसे पहले जीतता है यहाँ पर जब इरादा पुख्ता बना लेता है कि मैं करके रहूंगा, पहली जीत यहीं पे होती है। उसके बाद दूसरी जीत जो है, एंड देन फिर वो जब इम्प्लीमेंट करता है काम और करके दिखाता है दूसरी जीत। तो सेम एज इंसान हारता भी 2 दफा है। पहली दफा यहाँ पे हारता है, सोच लेता है कि मेरे से नहीं होगा, एंड दूसरी दफा हारता है जब वो रियलिटी में इस दुनिया में। सो मेक योर सेल्फ। कुछ भी बैरियर नहीं है यार, आप लोगों की एज मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं करती। कंसिस्टेंट रहो, सीखते रहो। कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।